Hello students, once again I am here with the second part of the lesson number 3, Salutation to the Nation, the part 2, and it is given in the page number 13 of your book. The name of the book is The Spring Blossom, General English, class 10th, page number 13. So, in the previous we have studied that till now Bhagat Singh was reading a book and he was reading the biography of Lenin, and then the jail official let in and he asked him that we are going to execute you, so be ready. And then all the three, Rajguru, Sukhdev and Bhagat Singh, started going towards the execution point, and at the gate there was a heavy crowd, and that crowd consists of Bhagat Singh's parents, photographers, reporters and public. Kishan Singh doesn't want to have any untoward incident, so he started delivering the speech. And then after that, let's start in the page number 13. The warder proceeded towards the platform with the three valiant revolutionaries. वार्डर जो जेल का अधिकारी था, उन्होंने प्लेटफॉर्म की ओर तीनों वैलियंट रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारियों को लेके गए. द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ लाहौर वॉज सरप्राइज्ड एंड टेरिफाइड टू सी दैट द कन्विक्ट्स वेयर नॉट शैकल्ड. जो डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर के थे वो बड़े आश्चर्य में थे और भयभीत भी थे, भयभीत भी थे, टेरिफाइड थे कि तीनों ही कन्विक्ट्स यानी आरोपियों के चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं थी. दे वर नॉट शैकल्ड, घबराए हुए नहीं थे वो तीनों. भगत सिंह रेड द फियर इन हिज आईज एंड सेड. भगत सिंह ने उस डर को डिप्टी कमिश्नर की आंखों में पढ़ लिया. फियर यानी डर. एंड सेड, और वो बोले, वेल मिस्टर मैजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टू सी हाउ इंडियन रिवोल्यूशनरीज कैन एम्ब्रेस डेथ विथ प्लेजर फॉर द शेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल्स. बोले, वेल अच्छा मिस्टर मैजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट, आप बड़े भाग्यशाली हैं, टू बी एबल टू सी हाउ इंडियन रिवोल्यूशनरीज कैन एम्ब्रेस डेथ with pleasure for the sake of their supreme ideals. आप भाग्यशाली हैं कि आप देख पा रहे हैं कि कैसे भारतीय क्रांतिकारी मृत्यु को गले लगाते हैं. with pleasure, खुशी के साथ, for the sake of their supreme ideal, अपनी आदर्शों को प्राप्त करने, आदर्शों के लिए. और उनका आदर्श क्या है? उनकी मदरलैंड. एम्ब्रेस मीन्स गले लगाना, आलिंगनबद्ध करना. तो कैसे भारतीय क्रांतिकारी मृत्यु को अपने गले लगाते हैं अपने सुप्रीम आइडियल्स को, आदर्श को प्राप्त करने के लिए. भगत सिंह अलॉन्ग विथ सुखदेव एंड राजगुरु क्लाइम्ड द स्टेयर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म स्टीडीली एंड स्टूड बोल्डली. भगत सिंह अपने साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ, अलॉन्ग यानी के साथ, मतलब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों, क्लाइम्ड द स्टेयर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की सीढ़ियाँ स्टीडीली यानी धीरे धीरे वो ऊपर चढ़े. एंड स्टूड बोल्डली, और बोल्ड मतलब बिना किसी भय के, बिना किसी घबराहट के खड़े हो गए प्लेटफॉर्म के ऊपर. भगत सिंह स्टूड इन द सेंटर विथ सुखदेव ऑन हिज लेफ्ट एंड राजगुरु ऑन हिज राइट. भगत सिंह सेंटर पे बीच में खड़े हुए थे, सुखदेव उनके बाएं ओर थे और राजगुरु ऑन हिज राइट, और राजगुरु उनके दाहिनी ओर थे. दे रेज्ड द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद इन अ लाउड, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट वॉइस. पुल्ड द हैंगमैन्स रोप, किस्ड इट एंड पुट इट राउंड देयर नेक्स. तेज आवाज में नारे लगा रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद.
आवाज़ तेज़ थी, क्लियर यानी स्पष्ट थी, डिस्टिंक्ट यानी बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा था, स्पष्ट आवाज़ थी। पुल्ड द हैंगमैन्स रोप, जो हैंगमैन यानी जो फांसी पे लटकाने वाला जल्लाद था, उसका रस्सा उन्होंने अपने गले पे डाला। पुल्ड अपनी ओर पुल्ड यानी अपनी ओर खींचना। किस्ड इट, उसे चूमा। एंड पुट इट राउंड देयर नेक, और उस रस्से को अपने गले के गर्दन के चारों ओर डाल दिया। भगत सिंह टोल्ड द हैंगमैन, भगत सिंह ने जल्लाद से बोला। हैंगमैन यानी लटकाने वाला, हैंग यानी लटकाना, मैन यानी व्यक्ति, तो फांसी पर लटकाने वाला व्यक्ति, जिसे हम हिंदी में सामान्य भाषा में बोलते हैं जल्लाद। तो भगत सिंह जल्लाद से बोले, नाउ यू मे सेट इट राइट इफ़ यू प्लीज़, अब आप चाहें तो इसे सही तरीके से सेट कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो। इफ़ यू प्लीज़ यानी यदि आपकी इच्छा हो तो। द हैंगमैन, who must have been a very tough man, was moved to the core of his heart. हैंगमैन यानी जल्लाद, who must have been very tough man, ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही क्रूर व्यक्ति होंगे। टफ यानी हृदय से कठोर। was moved to the core of his heart, वो भी हृदय के अंतरतम से हिल गए। कोर यानी एकदम सेंटर, केंद्रतम, हृदय के केंद्र में केंद्र तक वो हिल गए। He set the rope around the necks of the noble and brave young men with tears welling in his eyes and turned the spindle. उन्होंने सेट किया रस्से को, रोप यानी रस्सा, जिससे फांसी पे लटकाया जाना था, उनकी गर्दन के आसपास सेट किया। नोबल पवित्र, ब्रेव यानी बहुत साहसी युवा व्यक्ति, वो तीनों के गर्दन पे रस्सा सेट किया। विथ टीयर्स वेलिंग इन हिज आइज, और जब वो रस्सा सेट कर रहे थे उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। यहाँ वेल यानी कुआं, वेलिंग यानी डबडबा जाना, आंसू से डबडबा गई थी आंखें। एंड टर्न्ड द स्पाइंडल, और उन्होंने जो फांसी पे लगाने वाला स्पाइंडल था, हैंडल था, उसको घुमा दिया। The board fell, and the three revolutionaries offered their homage to their motherland with their lives at 7:33 in the evening. बोर्ड गिर गया। जो प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म पे एक बोर्ड रहता है, बोर्ड के ऊपर जिनको फांसी पे लगाया जाना रहता है उनको खड़े करते हैं, और जैसे ही वो हैंडल घुमाते हैं, स्पाइंडल घुमाते हैं, बोर्ड नीचे की तरफ धंस जाता है और पैरों के नीचे से ज़मीन हट जाती है, तो वो शरीर जो है लटक जाता है। तो इनका जैसे ही वो बोर्ड गिरा, द बोर्ड फेल, बोर्ड गिर गया। एंड द थ्री रिवोल्यूशनरीज ऑफर्ड देयर होमेज, होमेज यानी आहुति देना। तीनों ही क्रांतिकारियों ने अपने जीवन की आहुति दे दी। टू देयर मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के लिए। विथ देयर लाइव्स, अपना जीवन उन्होंने समाप्त कर दिया। एट 7:33 इन द इवनिंग, ये जो फांसी की सज़ा दी गई थी शाम को 7:33 यानी 7:30 बजे के बाद दी गई थी। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि फांसी जो है एकदम सुबह सुबह दी जाती है ताकि दिन भर में क्रियाकर्म पूरा जो है वो किया जा सके। लेकिन अंग्रेज सरकार को इतनी जल्दी थी फांसी देने की कि उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग का भी वेट नहीं किया और शाम को 7:30 बजे फांसी दे दी, जो कि नियम विरुद्ध है। ये पैरा बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। सरदार किशन सिंह वाज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग हिज नर्व। अब ये गेट के बाहर की क्या पोजीशन है वो बताई गई है। सरदार किशन सिंह जो भगत सिंह के पिताजी थे, वो बहुत मजबूती से बाहर डटे हुए थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब वो अपना आपा खो देंगे कि तब खो देंगे। He continued delivering his speech in a delirious manner when the milkman ran towards them and gave the dreaded news that the execution was over. उस समय जब वो भाषण दे रहे थे, पूरी तरह से अपने को संभाले हुए थे,
कंटिन्यू थी भाषण देना उनका। डेलीरियस मैनर, बहुत भव्य तरीके से वो भाषण दे रहे थे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। When the milkman ran towards them, उसी समय दूध वाला उनके पास दौड़कर आया। मिल्कमैन वहाँ दूध देता रहा होगा कोई व्यक्ति, वो। And gave the dreaded news, और ये दुखद दिल हिला देने वाली घटना की जानकारी उन्हें दी। That the execution was over, कि फांसी दे दी गई है, फांसी दे दी गई थी। सरदार किशन सिंह अनाउंस्ड टू द क्राउड, जो जैसे ही उन तक समाचार पहुंचा उन्होंने भीड़ को अनाउंस करके यानी घोषणा करके बताया, भगत सिंह हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, कि भगत सिंह को फांसी दे दी गई है। आई एम गोइंग टू फैच हिज बॉडी, भगत सिंह हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, आई एम गोइंग टू फैच हिज बॉडी, अब मैं उनका शरीर प्राप्त करने जा रहा हूँ। फैच करना यहाँ पे लेना, प्राप्त करना। नन ऑफ यू शुड बज फ्रॉम हियर, आप में से कोई इधर उधर तितर बितर नहीं होंगे। आई डोंट विश, इसके बाद का लेसन जो है मैं नेक्स्ट पेज आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दे रही हूँ। सो बी रेडी for the next video and do subscribe the channel so that you can get the other lessons that I give on this platform. Thank you. 10 मिनट के अंदर